बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में एक सम्मान समारोह में शामिल हुए। जैसे ही वो समारोह को संबोधित करते हैं, मानो किसी सम्मान समारोह में नहीं बल्कि चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफों के पुल बांधे। साथ ही उन्होंने अपने द्वारा बिहार में कराए गए विकास कार्यों का भी खूब बखान किया। तो फिर भला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किए बिना कैसे रह सकते थे। उन्होंने पीएम मोदी पर चुटकी भी ली। जो दिल्ली का मूड है वो देश का मूड है, जो देश का मूड है वो दिल्ली का मूड है। पीएम मोदी के इस बयान पर वो खूब चुटकी लेते नजर आए। साथ ही उन्होंने बिहार के लोगों की जमकर तारीफ की और कहा अगर दिल्ली में बिहारी एक दिन छुट्टी कर दे तो दिल्ली थम जाएगी। कार्यक्रम हुआ था और उस समय दिखाई पड़ी थी कि कितनी बड़ी ताकत है, और हमने उस दिन कहा था कि देख लीजिए बिहारियों की ताकत। रामलीला मैदान छोटा पड़ गया था और रामलीला मैदान में जितने लोग आते हैं उससे 2 गुने लोग बाहर थे। तो हमने उसी दिन कहा था कि देख लीजिए बिहारियों की ताकत कितनी है। अगर बिहार के लोग तय कर लें कि एक दिन हम काम नहीं करेंगे तो दिल्ली ठहर जाएगी। ये उस दिन हमने कहा। कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बिहार के, अरे तो अभी आने वाले समय में यही तो साबित कर देना है हमारा। बिहारी के पीछे कितना क्या ताकत लोग लगाए हुए हैं आजकल, पता है ना। एक तरफ दिल्ली की चुनी हुई सरकार, और ऐसा मैंडेट तो कभी किसी को मिला ही नहीं। 70 में 67 जीते, अद्भुत मैंडेट। इतने बड़े मैंडेट के बाद ये सरकार आई और तब मैंडेट मिला जबकि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो दिल्ली का मूड है वो देश का मूड है, और जो देश का मूड है दिल्ली का मूड है। तो दिल्ली के लोगों ने तो अपना मूड प्रकट कर दिया था। इसके बाद ये बड़ा जोर से ट्राई कर रहे हैं। और इतना परेशानी में लोग हैं, इतना परेशानी में लोग हैं। 2010 का किस्सा कहानी करते हैं। जिन घटनाओं का जिक्र किया जाता है 2010 के, उसके बाद लोग मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़े थे वहां, और आजकल उन चीजों की चर्चा कर रहे हैं और कह देते हैं डीएनए गड़बड़ है। तो तब तो अरविंद केजरीवाल जी ने कल बता दिया, दशरथ मांझी जी पर फिल्म बनी है, उसको फिल्म देखने के बाद कह दिया। अरे बिहार का इतिहास गौरवशाली है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान महावीर का वहां विचरण हुआ। कितनी बातों की चर्चा की है। चाणक्य वहां गए, अर्थशास्त्र की रचना की। आर्यभट्ट ने वही अपनी वेधशाला स्थापित की, और 3 स्थानों पर जो वेधशाला स्थापित की, और वहीं से पूरे खगोल विद्या के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी दी। 1500 साल पहले जो पृथ्वी के परिधि के बारे में उन्होंने बताया, आज भी वो लगभग वही चीजें सही है। क्या नहीं कहा, दुनिया को सुनने दिया कि वो धरती है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, उनकी धरती है ये। उसके बाद आप जहां तक जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म वहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में मेरे को याद है, जब लोकसभा चुनाव में थे, युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। सोशल मीडिया के ऊपर देश में कहीं युवाओं से पूछ लो, सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को
सब लोगों ने उम्मीद के साथ, युवाओं ने उम्मीद के साथ रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, अब सब कुछ बदल जाएगा, एक जुनून था लोगों के अंदर। आज देश का युवा, उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। देश के युवा आज जो देख रहे हैं FTII के अंदर क्या हो रहा है, पुणे के अंदर फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट था, जिसने पता नहीं बहुत बड़े डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को, कलाकारों को जन्म दिया है। सूत्रों की माने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के पक्ष में प्रचार कर सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये दोस्ताना कहां तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।